हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विथ अस। तो आज हम देखेंगे निफ्टी 50 के चार्ट का डेली एनालिसिस। तो आज मार्केट ने डायरेक्ट हमारे टारगेट 1 पे गैप अप ओपन हुआ और प्रॉफिट बुकिंग हुआ और डायरेक्ट हमारा जो डाउन साइड का पहला टारगेट था वो आ गया और वहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्टेन किया और वहाँ से पूरा 100 पॉइंट जैसा अप मूव दे के फिर से डाउनफॉल देके हमारे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लेवल डाउन साइड के अचीव हो गए। और जैसे ही 25,620 पे मार्केट आया पूरा सपोर्ट लेके फिर से हमारा सपोर्ट जोन पे, जो कि अभी रेजिस्टेंस हो गया है, वहाँ पे आ गया। तो आज के दिन में भी जैसे कि कल भी हमने डाउन साइड के तीनों टारगेट अचीव किए थे और आज भी हमने डाउन साइड के तीनों टारगेट अचीव किए हैं। तो टारगेट 1 था हमारा 25,720, जो कि पहले आधे घंटे में ही हमें मिल गया था और पहला टारगेट होते ही थोड़ा सा साइडवेज हुआ। देखते हैं हम अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अभी 5 मिनट में हम देख रहे हैं, हालांकि हमारा पहला टारगेट पे ही ओपन होके मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड का पहला टारगेट आ गया था और पहले टारगेट पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेके अप हुआ और कल का जो क्लोजिंग भाव था, क्लोजिंग प्राइस था, वहाँ पे आ गया और वहाँ पे सेलर आए और डायरेक्ट हमें यहाँ पे फिर से ला दिया। सपोर्ट जोन क्या है 25,720 का। वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ और फिर से डाउनफॉल हुआ और हमारा दूसरा टारगेट भी आ गया और उसके बाद तीसरा टारगेट भी आ गया और वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद फिर से वहाँ पे सपोर्ट जोन पे आ गया मार्केट। तो आज के दिन में हमने डाउन साइड के तीनों टारगेट अचीव कर दिए हैं, जो कि हमारा 25,620 का लास्ट टारगेट था। तो अभी हम कल के मार्केट के लेवल्स देखेंगे और कल के दिन में मार्केट कैसे मूव हो सकता है, चलिए देखते हैं। पिछले 2 दिनों से मार्केट ने एक जोन क्रिएट कर दिया है। जैसे ही मार्केट ये जोन में आता है थोड़ा सा साइडवेज होके फिर उसका ट्रेंड डिसाइड होता है। जैसे ही 25,720 के आसपास आया, ये जोन है 25,710 से 25,735 के बीच का। ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस लेता है और फिर से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, फिर साइडवेज जाके फिर से अप मूव देके फिर से सेलर्स आता है। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाके सपोर्ट ले रहा है। तो अभी हम फिर से डे की कैंडल में आ जाते हैं। तो हमें ये बताना था तो आज की डे की कैंडल ने कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे क्लोज किया है। मतलब कि कल का क्लोजिंग प्राइस था जो 25,790 के आसपास और आज का क्लोजिंग प्राइस है बिल्कुल सपोर्ट के आसपास, जो कि 25,720 है और क्लोजिंग प्राइस है 25,732। तो कल के क्लोजिंग प्राइस से डाउन साइड क्लोजिंग दिया है आज की मार्केट ने। तो अभी हम कल के लिए डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ऐसा सोच सकते हैं। तो अभी हम आवरली टाइम फ्रेम पे और या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। चलो 30 मिनट पे आ जाते हैं। तो कल के लिए हम लेवल्स देख लेते हैं। अपसाइड के लेवल्स है 25,732 पे जैसे क्लोज हुआ है आज का, तो टारगेट अपसाइड का पहला होगा 25,760, टारगेट दूसरा होगा 25,820 और 25,860। तो अभी कल के दिन के लिए डाउन साइड के ट्रेड देख लेते हैं। टारगेट 1 है 25,670, टारगेट 2 है 25,620 और टारगेट 3 है 25,530। तो ये अपसाइड के लेवल्स है और ये डाउन साइड के लेवल्स है। कल के दिन के लिए लेवल्स पर फोकस कीजिए और अपना ट्रेड प्लान कीजिए। अभी हम मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसका एग्जांपल देख रहे हैं। तो पहले अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे और उसके बाद ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो वो है सिंपल मूविंग एवरेज और
उसका सेटिंग है 20। तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि जहाँ से यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है कैंडल। तो उसके नीचे है, जैसे नीचे है तो मतलब ट्रेंड डाउन साइड है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे नज़दीक आई 20 मूविंग एवरेज से, तो वहाँ पे रिजेक्शन फेस करके डायरेक्ट फिर से डाउन मूव दे दिया। फिर से जैसे ही नज़दीक आई फिर से रिजेक्शन फेस करके डाउन मूव दे दिया। फिर से यहाँ पे नज़दीक आई, रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन मूव दे दिया मार्केट ने। और ऐसे ही फिर से यहाँ पे डाउन आई, और जैसे ही कैंडल ने अपसाइड क्लोजिंग दिया, 20 मूविंग एवरेज के अपसाइड क्लोजिंग दिया, तो शार्प उसने अप्रोक्स 700 से 150 पॉइंट का अप मूव दे दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अभी इसको हम 5 मिनट पे भी देख लेते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से नज़दीक आई, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट अप गई। फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दिया, 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया। जैसे ही क्लोजिंग दिया हमारी एंट्री बनती है, और यहाँ पे डायरेक्ट हमें शार्प फॉल कैप्चर हो गया। ऐसे ही हम 5 मिनट में भी देख सकते हैं। हालांकि 5 मिनट में हमें जब भी मार्केट साइडवेज होगी तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो हम 20 मूविंग एवरेज को 15 मिनट में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। 5 मिनट में भी हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आप आइडिया लगा सकते हो। देखो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, शार्प अप मूव। यहाँ पे जैसे ही नज़दीक आया फिर से अप मूव, जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक आया फिर से अप मूव, और जैसे यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया मार्केट ने, 5 मिनट में है देखो। और जैसे ही नीचे क्लोजिंग दिया फिर से डाउनफॉल हमने कैप्चर किया। अभी फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो ऊपर हर्डल था, इतना बड़ा गैप होने पे हम एंट्री नहीं करेंगे, सपोर्ट ले रहा है। तो अभी एंट्री अगर हो भी गई होगी तो अभी एसएल हिट नहीं हुआ है, एसएल हिट यहाँ पे हुआ है हमारा, और फिर से हमें डाउन साइड की एंट्री मिल गई है। यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, फिर से यहाँ पे हमने डाउन साइड, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ और हमने डाउन साइड एंट्री ले ली, और शार्प फिर से यहाँ पे नज़दीक आया। जैसे ही नज़दीक आता है ट्रेंड सेम होगा तो शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है सिंपल मूविंग एवरेज। तो आपको ये सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के बारे में, मेरे लेवल्स के बारे में कुछ भी सजेशंस, फीडबैक या रिव्यू देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव हैप्पी मकर संक्रांति।